आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुजरात की एक बहुत ही ज़्यादा खास रेसिपी अमृत पाक की लड्डू। इन्हें आप सूजी के लड्डू के नाम से भी जान सकते हैं। लड्डुओं को आज हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से कि इसमें हम बिल्कुल भी देसी घी या फिर शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ये लड्डू हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी बनेंगे। साथ ही इस रेसिपी में आपको चाशनी बनाने का भी कोई झंझट नहीं है। तो चलिए टेस्टी लड्डू बनाना शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फूडी पूरी पर। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 400 ग्राम मावा लिया है। यहाँ पर दो तरीके का मावा आपको दिख रहा होगा। एक साइड में रखा हुआ भैंस के दूध का है, दूसरा हमने मिल्क पाउडर से तैयार किया है। आप चाहें तो केवल भैंस के दूध का मावा भी इसमें ले सकते हैं या फिर दोनों ले सकते हैं। अगर आपके पास भैंस के दूध का मावा नहीं है तो 1 कप मिल्क पाउडर लेकर के उसमें 1/4 कप मलाई डाल दें। दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको बहुत बढ़िया मावा मिल जाएगा। अब हम मावे को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे ताकि हमें रेसिपी बनाने में आसानी रहे। एक जरूरी बात, अगर आपके पास मावा नहीं है या फिर आप मावा बनाने के झंझट में पड़ना नहीं चाहते तो भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके ऊपर हमने एक कढ़ाई रख ली। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें 100 ग्राम के करीब सूजी डाल रहे हैं। यहाँ पर सूजी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मावा का 1/4 भाग सूजी लिया हुआ है। आप चाहे तो आधा मावा और आधा सूजी ले सकते हैं या फिर मावे की क्वांटिटी और भी कम कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर हलवाइयों वाला परफेक्ट रेशियो बताया है, जिस तरीके के सूजी के लड्डू मार्केट में मिलते हैं। यहाँ पर गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है और लगातार चलाते हुए सूजी को हमें अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। अगर आप इस रेसिपी में रिफाइन या फिर घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसी स्टेज पर इसमें 1/4 कप के करीब रिफाइंड या देसी घी आप डाल सकते हैं और उसी में सूजी को अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। सूजी को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए इसको हमने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसको पैन से निकाल लेंगे। अब जो मावे को छोटे छोटे पीसेस में हमने तोड़ करके रखा था इसी पैन में डाल देंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है हमको। 3 से 4 मिनट के लिए अब हम मावे को भी भून लेंगे। मावे को हल्का सा भूनने से हमारे लड्डुओं की सेल्फ लाइफ तो बढ़ती ही है, साथ ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और ये लीजिए 3 से 4 मिनट बाद आप देखेंगे घी हमारे मावे से निकल चुका है, यानी कि मावा हमारा बहुत ही अच्छे से भून चुका है। और अब हम मावे को बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही अपनी रेसिपी बनाएंगे। मावे को होने देते हैं ठंडा और लेते हैं एक चॉपर। इसमें 10 से 12 बादाम, 10 से 12 काजू लेकर के इन्हें बारीक चॉप कर लेते हैं। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को नाइफ से भी चॉप करके ले सकते हैं या फिर मिक्सी में डाल करके इनको दरदरा ग्राइंड भी कर सकते हैं। और ये लीजिए हमने इनको चॉप करके तैयार कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स डालना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को स्किप कर सकते हैं। मावा हमारा पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब जो हमने सूजी को ड्राई रोस्ट करके रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे। टेबल स्पून के करीब वॉश की हुई सुखाई हुई चारोली डाल रहे हैं। ड्राई नट्स जो हमने बारीक चॉप करके रखे हैं उन्हें भी डाल देंगे। एक नारियल ग्रेट किया हुआ हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डेसिकेटेड कोकोनट की जगह पर आप ये नारियल डालिएगा घर पर ग्रेट किया हुआ। इस रेसिपी में हम शुगर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने 150 ग्राम के करीब धागा मिश्री ली है, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अगर यहाँ पर आप मिश्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो यहाँ पर शुगर या फिर खांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लीजिए मिश्री को ग्राइंड करके हमने इसका पाउडर तैयार करके पहले ही रख लिया था, इसको हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हमने 150 ग्राम मिश्री का पाउडर डाला है। इतने मिक्सचर में जब आप 150 ग्राम मिठास डालेंगे यानी कि शुगर या मिश्री पाउडर डालेंगे तो आपके लड्डू एकदम परफेक्ट मीठे बनेंगे। हम इसमें 7 से 8 इलायची का पाउडर भी डाल रहे हैं, जिससे हमारे लड्डू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और ये देखिए इस तरीके से हम इसको मिक्स कर रहे हैं और बाइंड करने पर ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो फिर चलिए फटाफट से इससे हम अपने लड्डू बना करके तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए मैं एक लड्डू आपको गोल गोल बना करके दिखा रही हूँ। कितने अच्छे लड्डू हमारे बन करके आ रहे हैं। यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल इंडियन फूडी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसे आप जरूर से प्रेस कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले जल्द से जल्द, वो भी फ्री में। लड्डू हमारे दिखने में बहुत ही सुंदर लगे उसके लिए ऊपर से कट किए हुए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप लगा सकते हैं। अगर आप इन लड्डुओं को बनाने में मावे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो 150 ग्राम शुगर में आप 70 ml तक पानी डाल करके उसकी एक तार की चाशनी बना लीजिए। चाशनी को ठंडा करने के बाद उसमें सूजी डाल लीजिएगा, साथ ही ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिएगा और आप चाहें तो उसमें आधा कप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से भी आप अपने सूजी के लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।